नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। पंजाब में नशे की वजह से कई घर उजड़े, कई माँ बाप की गोद सुनी हो गई, लेकिन अब वो दौर पीछे छूट रहा है। अब पंजाब में सिर्फ कार्रवाई नहीं, असली बदलाव हो रहा है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 4.5 साल से प्रदेश को रंगला पंजाब बनाने की जिस मिशन पर काम कर रही है, वो अब साकार होता दिख रहा है। चाहे सड़कें हों, स्वास्थ्य हो या शिक्षा और रोजगार की बात क्यों न हो, हर मोर्चे पर पंजाब सरकार का काम शानदार है। और स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए पंजाब के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। तो युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए भी मान सरकार पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित नजर आ रही है। सीएम मान ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं का भविष्य सुनहरा बनाने को लेकर लगातार प्रयासरत है, जिस वजह से पंजाब के युवा नौकरी मांगने नहीं बल्कि नौकरी देने में सक्षम बन रहे हैं। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। स्कूल ऑफ एमिनेंस से बदल रहा पंजाब, पंजाब के युवाओं का सपना हो रहा साकार। निवेश के साथ बड़े पैमाने पर बढ़ा रोजगार। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली का पहले आ खड़े ने। दिने बिजली आउंदी है ते बिजली की कोई कमी नहीं। सीजन तो लंघ गया पर फिर भी असी कहने कि कोई किसी ने आलू बीजे, किसी ने कोई होर फसल बीजी हुई जिहदा लोड़ है पानी की, बिजली की कोई दिक्कत नहीं किसी किस्म की। तो आने वाले दिनों के विच जिहड़ियां स्कीमां जिहड़ियां असी वादे भी कीते सी, बिना गारंटियां तो भी कई गारंटियां पूरीਆਂ करते हैं। गारंटियां तो करनियां ने पूरीਆਂ। जो तक असी दोबारा पब्लिक जावांगे तो सारा हिसाब लेके जावांगे, रिपोर्ट कार्ड लेके। सीएम मान ने कहा, युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाएंगे। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 4.5 साल से प्रदेश की तस्वीर बदलने में जुटी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक हर क्षेत्र में पंजाब में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार 16 मार्च 2022 से रोजगार देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस पंजाब में पहले बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी, वहां मान सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए 5 लाख से ज्यादा नए रोजगार के मौके बनाए और पक्की सरकारी नौकरियां देने में भी बहुत तेजी दिखाई है, जो एक बड़ी सफलता है। पंजाब की आप सरकार का जोर काबिलियत के आधार पर नौकरी देने पर है, न कि सिफारिश पर। इससे लाखों परिवारों में उम्मीद जगी है। पिछले 4.5 साल में मान सरकार ने 5,14,000 से तक 40 अलग अलग विभागों में 1,422 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। तो 4,60,000 से ज्यादा युवाओं को प्राइवेट नौकरी मिली है, जिस वजह से पंजाब में बेरोजगारी दर घटकर 6.5% पर पहुंच गई है। मेरे पिंड दे विच कोई भी जेई कुड़ी नहीं है। मैं पहले ही पिंड दी कुड़ियां जिहड़ी जेई PSPCL दे विच जेई दी पोस्ट ते लगी आ। जदों भगवंत मान सर दी सरकार आई, इन्हां ने पोस्टां कड्डियां ते उस तो बाद मैं एग्जाम दिता। मैं कोई भी किसी भी तरह का कोई भी पैसा या रिश्वत नहीं दिती। मैं अपनी मेहनत नाल ही ਇੱਥੇ तक पहुंची हाँ। धन्यवाद सीएम सर दा। पंजाब सरकार दा बहुत धन्यवाद करना चाहती हाँ, जो कि मेरे नाल वाले काफ़ी बच्चे विदेशों में जाके काम करते सन। हुण वो विदेशों में जाण दा रुझान उन्हां दा घटिया है ते ओह वापस पंजाब विच ही रह के सरकारी नौकरियां वल काम कर रहे हैं ते सरकारी नौकरियां लै रहे हैं। पंजाब सरकार ने 55,000 नौकरियां पंजाब के युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरी शिक्षा और पुलिस विभाग में मिली। सरकार ने आते ही पहले 9,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया था। इससे स्कूलों में नए टीचर आए और अस्पतालों में नए डॉक्टर्स, जिससे जनता का काम बेहतर हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि सारी भर्तियां PPSC और PSSSB के जरिए पूरी ईमानदारी से हो रही हैं। और इस काम में घर रोजगार तय कारोबार मिशन का पोर्टल PGRKAM.com बहुत मदद कर रहा है। ये एक आसान वेबसाइट है जहां 8 लाख से ज्यादा नौकरी ढूंढने वाले और 4,500 कंपनियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। ये पोर्टल सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढता बल्कि लोगों को ट्रेनिंग देने और अपना काम शुरू करने में भी मदद करता है। इस पर बड़े बड़े रोजगार मेले लगते हैं, जैसे एक मेले में 90,000 नौकरियां दी गयी। सरकार ट्रेनिंग लेने वालों को 2,500 रुपए महीना भत्ता भी देती है। 2022 से 2024 के बीच में लाखों युवाओं को करियर के बारे में सलाह दी गई ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। 55,000 नौकरियां देतियां सरकारी। गरीबियां उदों निकलणगियां अपने घरां चों। ये लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीले कार्ड नाल नहीं निकलनियां वीरो। जवाकां नूं पढ़ाईए,
ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਰਫ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 40 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਅੱਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਲਈ ਸੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਆਦਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੀਆਂ, बिना सिफारिश वालियां पे साडा काम किवें चलू, साडी तां दुकान बंद करी जांदा है। सरकारी नौकरियों के साथ साथ पंजाब में नई प्राइवेट कंपनियां खोलने और उद्योग लगाने पर भी जोर दिया गया। राज्य में 1,25,000 करोड़ से ज्यादा का नया निवेश आया। इस निवेश से ऑटो पार्ट्स, खाने पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में 4.5 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। इन्फोसिस और हल्दीराम जैसी बड़ी कंपनियां भी पंजाब आ रही हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने व्यापार शुरू करना आसान बना दिया। अक्टूबर 2025 में आए एक नए कानून से 25,000 और नौकरियां जल्द मिलेंगी। पंजाब अब व्यापार के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया है। पंजाब सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान 18 से 35 साल के युवाओं, महिलाओं और गाँव के लोगों पर है। मदद सब तक बराबर पहुँच रही है। 1,149 स्वरोजगार कैंप लगाकर 1,64,000 लोगों की मदद की गई है। किसानों की बेटियों को खेती से जुड़े व्यापार और गांव के लड़कों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि अब नौकरियां काबिलियत से मिल रही हैं और इसीलिए भाई भतीजावाद खत्म हो गया है। महिलाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा में बहुत काम मिला। गांव के पास फैक्ट्रियां लगने से लोगों को शहर नहीं जाना पड़ता। बेरोजगारी कम होने से नशे जैसी समस्याएं, सामाजिक बुराइयां खत्म हो रही हैं। मैं आया हूँ यहाँ पे ये कहने के लिए आया हूँ कि आप आइए, हमारे बच्चे बच्चियों को काम दीजिए। हो सकता है पहले पहले आपको शुरुआत में पूना से, बेंगलोर से, गुड़गांव से कुछ जो टैलेंट है, या कुछ अधिकारी या कुछ सीईओ या कोई चीफ इंजीनियर्स या व्हाटएवर, वो आपको यहाँ से लेके जाने पड़े। लेकिन हमें बता देना बस कि कौन सी पढ़ाई है भाई। 1 साल के बाद हम आपको बिल्कुल सेम पढ़ाई लेवल का पंजाब से दे देंगे। आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए ये आइडिया है, आपको उससे भी अच्छा बना के देंगे हम। तो आइडियाज इनोवेशन में पंजाबी पहले भी माने हुए हैं, आप भी हैं, और आपका सहयोग हमें चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम 1.3% लैंड है हमारी, लेकिन हम 45% फूड बॉल में देते हैं। साल 2022 में जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो शुरुआत में सरकार के सामने कई मुश्किलें थीं। राज्य पर 3 लाख करोड़ रुपए का बड़ा कर्ज था। कांग्रेस और अकाली दल जैसी विरोधी पार्टियों ने कहा कि सरकार वादे पूरे नहीं कर रही है, लेकिन भगवंत मान सरकार रुकी नहीं। जब सरकारी नौकरियों में कुछ देरी हुई तो सरकार ने तेजी से प्राइवेट कंपनियों को बुलाना शुरू कर दिया। आलोचकों ने कहा कि ये नौकरियां सिर्फ कागजों पर हैं, लेकिन सरकार ने दिखाया कि ये असली निवेश है और नौकरियां सच में मिल रही हैं। 90,000 नौकरियों वाले हालिया मेले ने साबित कर दिया कि सरकार मुश्किलों को मौकों में बदलना जानती है। बहुत खुशी हो रही है सर, रोजगार मिला, सरकार ने रोजगार दिता है। जिवें कि असीं इन्ने सालां दी मेहनत कर रहे हैं, पोस्ट नहीं से निकलदी, तां मतलब हुण इन्ने रोजगार मिल रहा, तां खुशी बहुत हो रही है सर। जिवें कि मैं किसान परिवार ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈਣ 'ਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ मौका दे रही है। किसी भी नौकरी के लिए युवाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ऐसे में पंजाब सरकार शिक्षा को सशक्त कर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद साल 2022 में शुरू की गई शिक्षा क्रांति के तहत राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाया जा रहा है। ये स्कूल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस में विद्यार्थियों को नीट, जेईई, सीएलटी और निफ्ट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कोचिंग दी जा रही है।
भगवंत मान ने कहा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस वास्तव में आधुनिक युग के मंदिर हैं, जो हजारों विद्यार्थियों के जीवन को रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म और लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराई गई है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। हाँ जी बेटा, पहले कितने पढ़ता सी? अच्छा, प्राइवेट स्कूल च पढ़दे? पहले सर मारे स्कूल च पढ़दी सी, फिर मैं जब 10th हो गई 10th तक सीगा ना, फिर मैं शिवनंदा लग गया, फिर मैंने वधिया नहीं लग्या, फिर मैं इधर आ गई। फिर किने डिसाइड किया है मैं ही सीगा डिसीजन? नहीं, पेरेंट्स ਨੂੰ पता है? हाँ जी। उन्होंने कहा भी ओके पढ़ ला तू थे? हाँ जी। तेन कोई पता लग गया स्कूल बारे? सर दोस्त लगे हुए सीगा मेरे। दोस्त सीगा, उन्होंने दस्सिया वधिया है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ? हाँ जी सही। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਫੀਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पंजाब में शिक्षा को और सशक्त बनाने के लिए स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत वरिष्ठ अधिकारी छात्रों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। राज्य के 19,200 सरकारी स्कूलों में पीटीएम शुरू की गई, जिसमें अब तक 25 लाख अभिभावक हिस्सा ले चुके हैं। राज्य सरकार सरकारी और निजी स्कूलों के बीच की दूरी को मिटाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार युवाओं का भविष्य बदलने के लिए ऐसी नीतियां बना रही है, इससे आने वाली पीढ़ी नौकरी मांगने वाली नहीं, नौकरी देने में सक्षम बने। सीएम मान ने कहा कि ये गर्व की बात है कि अब निजी स्कूलों के विद्यार्थी भी स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिला ले रहे हैं। ये इस मॉडल की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। शिक्षा क्रांति के तहत पंजाब में अब तक 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा चुके हैं, जिन पर 231.74 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म और विशेष रूप से लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवा भी प्रदान की जा रही है। नीट, जेईई, CLAT, NIFT और सशस्त्र बलों की परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जा रही है। इन स्कूलों और अन्य सरकारी संस्थानों के 265 विद्यार्थियों ने जेईई मेंस, 44 ने जेईई एडवांस और 848 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा पास की है, जो सरकारी स्कूलों की बढ़ती गुणवत्ता का प्रमाण है। सीएम मान रूपनगर जिले के मोरिंडा में शहीद सूबेदार मेवा सिंह स्कूल ऑफ एमिनेंस के विद्यार्थियों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत की और कहा कि पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति शुरू हुई है, जो युवाओं को भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रही है। सरकार युवाओं को वो रनवे दे रही है जिससे वो अपने सपनों की ऊंची उड़ान भर सकें। एजुकेशन वाले पासों मैं हुण स्कूल ऑफ एमिनेंस सूबेदार मेवा सिंह जिहड़ा अपने इधर बसी पठाना रोड ते ही है, उत्थे जाके आए हैं। बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी दी क्लासां लग रही हैं, तो आले दुआले पिंडां तो बच्चे आ रहे हैं और सरकारी स्कूलों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। साडे बच्चे जिहड़े ने वो जेई एडवांस, जेई मेन, NET है ना, बड़े बड़े जिहड़े कंपीटीशन के एग्जाम ने वो क्लीयर कर रहे साडे सरकारी स्कूलों के बच्चे। सो एक मिनट, सो आने वाले दिनों च होर जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम है उन्होंने होर अपग्रेड करांगे और साडे अध्यापकों नूं असीं फिनलैंड या सिंगापुर दी बेस्ट अकैडमीज जिहड़ियां ने लेटेस्ट तरीके जिहड़े पढ़ाउण दे वो सिखा के लियाउने। IIM अहमदाबाद भी भेजदे बच्चों ते टीचरां नूं। पंजाब की आप सरकार निजी और सरकारी स्कूलों के बीच की खाई को पाटने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही युवाओं के लिए नौकरी की भी व्यवस्था हो रही है। मुख्यमंत्री मान का संदेश सिफारिश नहीं, काबिलियत हर जगह से साबित हो रही है। गांव के स्कूल में पढ़ाते टीचर से लेकर फैक्ट्रियों में काम करते इंजीनियर तक हर जगह सफलता दिख रही है। पंजाब सरकार ये दिखा रही है कि सरकारें कैसे वादे निभाती हैं और ये सबके लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।